नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने जो पीछे पढ़ा था हमारा मेमोरी का चैप्टर, आज हम उसका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। आशा है आपने वो देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले मेमोरी पार्ट 1 और मेमोरी पार्ट 2 जरूर देखें, ठीक है। तो बच्चे, ये जो एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे, आप इन सभी को बिल्कुल क्लियरली ईजिली दे पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते वक्त हुए आपका, हम हमारा टेस्ट को शुरू करते हैं। तो बच्चे, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, रीयूजेबल ऑप्टिकल डिस्क का टिपिकल एक्रोनिम होगा, यानी कि भाई एक एग्जाम्पल क्या होगा रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। तो बच्चे, आपको पता है यहाँ पे कह रहा है CDP, ये कोई टर्म नहीं रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है CD रीड राइटेबल, नेक्स्ट कह रहा है DVD, उसके बाद कह रहा है रोम। तो हमें पता है CDRW यानी री राइटेबल, तो कह रहा है रीयूजेबल, दोबारा यूज होने वाली, तो हमारा क्या हो जाएगा, CD राइटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है बिजली कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था कि हमारी रैम और रोम के ऊपर बात करते हैं। रैम हमारी क्या होती है, वोलेटाइल स्टोरेज होती है। रोम हमारी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है। जो रैम होती है वो डाटा उड़ा देती है और रोम जो है वो डाटा नहीं उड़ाती है। तब हमारा क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो अगर यहाँ पे रोम भी होता तो हम रोम के ऊपर टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है, गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूज़र के डाटा को डैश करने देते हैं। कह रहा है प्रोजेक्ट करने देते हैं, इनपुट करने देते हैं, आउटपुट करने देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे, इनमें से कोई नहीं आएगा। या तो यहाँ पे बच्चे ऐसा कहता कि भाई वो डाटा इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे हमारा यह हो सकता कि वो स्टोरेज के ऊपर कोई बात करता है, यहाँ पे कोई डाटा स्टोरेज का एग्जांपल देता। देखिए, अगर हम डाटा कोई भी इकट्ठा कर रहा है यूज़र का, तो वो उसे प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिकली सेव होगा। इनपुट नहीं कर पाएगा, आउटपुट नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को लोड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। देखिए बच्चे, पावर बंद नहीं करने पे क्या नहीं इरेज होता बच्चे, हमारा रोम में से डाटा इरेज नहीं होता। देखिए, उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है। अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी होगी रोम की, तो वो रोम की वीडियो देख लेना, रैम रोम मेमोरी पार्ट 1 के अंदर है और डिटेल्ड में है। ये आप वैसे इसको आंसर नहीं कर पाएंगे अगर आप वहाँ पे जाके नहीं देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे, कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं, अपलोड कहते हैं, या इंस्टॉलेशन कहते हैं। देखिए, जब भी हम हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यानी हम हार्ड डिस्क के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह को क्या करेंगे बच्चे, इंस्टॉल करेंगे। और जब भी हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इंस्टॉलेशन। तो वो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। वो नहीं कह रहा कि आप उसको कॉपी करके रखो, ठीक है। कहीं आप यहाँ पे कह दो जी डाउनलोड, डाउनलोड तो बच्चे इंटरनेट से होगा, अपलोड इंटरनेट के ऊपर जो डाटा भेजेंगे वो होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर होता है बच्चे, मान लो मेरा कोई डिवाइस काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है। इनमें से कह रहा है कि भाई कौन सा मेमोरी है। रैम, रैम तो मेमोरी है। DSL मेमोरी नहीं है। USB स्लॉट होता है। लैन हमारा इंटरनेट के लिए कार्ड आता है। RJ232 जैक लगता है बच्चे यहाँ पे। उसके बाद क्या आ गया हमारा CPU तो हमारा पूरा कंप्यूटर ही हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा आंसर क्या रहेगा, रैम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। देखिए, मैंने आपको रैम की प्रोसेस बताई थी। क्या होता है, जब हम किसी भी फाइल को, किसी भी चीज़ को, गाने को, वीडियो को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, गेम को ओपन करते हैं, तब वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किसके अंदर चला जाता है, रोम के अंदर, रैम के अंदर चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रैम। नेक्स्ट कहता है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप टिपिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल
किया जाना है क्योंकि टेप, देखिए बच्चे मैग्नेटिक टेप क्या होती है, जैसे आप आपकी वीसीआर की कैसेट की बात कर रहे हैं और कह रहा है कि मान लो मेरे को सीधे 8वें गाने पे जाना, अब आपके पीसी के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, पेन ड्राइव के अंदर पड़ी है, तो आप सीधा 8वां सॉन्ग चला देंगे या प्लेयर के अंदर से फटाफट चला देंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको वीसीआर के अंदर बिल्कुल 25 मिनट के ऊपर वीडियो रन करनी है तो बच्चे आपको 25 मिनट तक जो है टेप को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक का। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे एप्लीकेशन यानी उनके लिए बिल्कुल टिपिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप, कह रहा है रैंडम एक्सेस मीडियम, भाई रैम की तो बात है ही नहीं यहाँ पे, कह रहा है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। देखिए बच्चे ये सीक्वेंस में चलेंगे हमारे, ठीक है, मैग्नेटिक टेप क्या चलेगी हमारी, सीक्वेंस में चलेगी क्योंकि टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम के ऊपर काम करती है, रेगुलर चलती है इस वजह से। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 4, 8, 1 या 2, हमें पता है 2 प्रकार की रहेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, भाई स्टोरेज डिवाइस की बात करें जिसमें डाटा स्टोर हो, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे तो बच्चे क्या होती हैं हमारी गुणा वगैरह होती हैं। कंट्रोल का संकलन ये भी नहीं होगा, रैम, इसके बाद माउस, तो हमें पता है रैम क्या है हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो यहाँ पे बात नहीं कर रहा है कि आप टेम्परेरी की बात कर रहे हो या परमानेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। भाई डाटा और प्रोग्राम आप कहाँ रखोगे, मेमोरी के अंदर ही सेव करोगे, प्रोसेसर में तो सेव नहीं होंगे, यहाँ प्रोसेस होंगे। सॉफ्टवेयर तो खुद एक डाटा या प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर तो भाई कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे मेमोरी को। कंप्यूटर की मुख्य क्या होती है, कंप्यूटर की मुख्य क्या होती है, खल ए, भीतरी, बाहरी, यहाँ पे बच्चे मुख्य मेमोरी की बात हो रही है। मुख्य क्या होती है, भीतरी भी हो सकती है भाई, बाहरी भी हो सकती है, और सहायक। देखिए बच्चे सहायक जो है मुख्य नहीं होती है, यानी मेन में काम नहीं आती है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी बात के ऊपर गौर करेंगे कि जो हमारी होती है वो भीतरी मेमोरी ही होती है। देखिए बाहरी, अब पेन ड्राइव आप लगाना चाहो ना लगाओ, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ना लगाना चाहो ना लगाओ, तो हमें पता है कि भीतरी होगी। और बच्चे यहाँ पे क्या करके आ जाएंगे, निशान लगा के आ जाएंगे सी पे, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं बच्चे, जो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, इंटरनल मेमोरी से, एक्सटर्नल मेमोरी से, वोलेटाइल मेमोरी से, 1 या 2। देखिए वोलेटाइल तो वो होता है जिसमें डाटा उड़ जाए, इंटरनल व एक्सटर्नल। ठीक है, तब हमें पता है कि हमारी जो है फ्लोपी एक एक्सटर्नल एक सीडी की तरह होती है, मैंने आपको वीडियो के अंदर भी समझाता है, सीडी की तरह होती है, उसको आप डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं उसके हमारे स्लॉट के अंदर, जैसे सीडी राइटर होता है हमारा वैसे ही फ्लोपी डिस्क ड्राइव होता है, उसको बोलते हैं FDD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सत्य है, कौन सी बात भाई इनमें जो है वो सत्य कह रहा है, कह रहा है सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। भाई सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। देखिए बच्चे ये हमारे ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में नहीं लगते हैं। ठीक है, एक तो हमारी जो है वो पावर की लगती है और दूसरा हमारा लगता है साटा का, साटा। पहले बाटा यूज होती थी, बाइनरी इन बाइनरी आउट, अब होती है सीरियल इन सीरियल आउट की, ये मैं समझाऊंगा बच्चे जब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा सेकंड कहता है फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, नहीं भाई फ्लैश मेमोरी जो होती है वो 1 सेकंड के लिए होती है, जैसे उसका नाम कह रहा है फ्लैश। ठीक है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, हाँ भाई ये बात क्या है, सही है, रोम में प्रोग्राम क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, नहीं भाई सीडी रोम में नहीं लिखे जा सकते, सीडी रीराइटेबल रोम में लिखे जा सकते हैं, तो बच्चे ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किस से कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको पता है किसको बोलेंगे, रैम को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर बंद होने के बाद कंटेंट्स निकल जाते हैं। भाई कंप्यूटर बंद होता है ना तो उसके कंटेंट्स निकल जाते हैं स्टोरेज से। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है भाई स्टोरेज से निकल जाते हैं, बी इनपुट से, सी आउटपुट से, या डी मेमोरी से, या ई इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है
कि कंप्यूटर बंद होने के बाद मेमोरी से निकलेंगे, या तो वो रैम की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नीचे कह रहा है कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है स्थायी मेमोरी के लिए। फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या फिर ये सभी। तो बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे, ये सभी, क्योंकि इन सभी का ही प्रयोग जो है वो स्थायी मेमोरी के लिए। फ्लॉपी भी स्थायी है, मैग्नेटिक टेप भी स्थायी है, हार्ड डिस्क भी, और ऑप्टिकल डिस्क भी। ऑप्टिकल डिस्क बच्चे सीडी की बात है, सीडी का दूसरा नाम ऑप्टिकल डिस्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी। तो बच्चे अंदर ही लगती है, बाहर रैम नहीं होती है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है। बच्चे क्या होता है कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है उसकी फ्लॉपी की क्षमता है 400 एम से मतलब है बच्चे हमारा मीटर, ठीक है। तो इतनी जो है उसके अंदर जो है वो टेप आती है, जिसके अंदर क्या कहते हैं हम डाटा को रीड करवा सकते हैं या फिर राइट करवा सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है, बेसिक मान समझ सकते हैं इस बात को। कह रहा है फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। भाई नॉन परमानेंट का मतलब परमानेंट नहीं है, हार्ड डिस्क तो परमानेंट होती है, और जो परमानेंट होंगी वो क्या होंगी, नॉन वोलेटाइल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है। इनमें से कंप्यूटर का इनबिल्ट यानी कि जो स्टार्टिंग से ही बिल्ट होके आता है वो रोम है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, या फिर रैम है। देखिए बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्लैश है वो एक प्रकार की रैम ही होती है, फ्लैश रैम, ठीक है। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है, फ्लैश। देखिए मैंने अभी पीछे बताया फ्लैश क्या है, एक प्रकार से रैम ही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डायनामिक रैम, फिर कह रहा है स्टैटिक रैम, फिर कह रहा है पी रैम। तो पी रैम क्या है, हमारी रैम नहीं है। देखिए बच्चे डायनामिक, स्टैटिक, मैंने सिंक्रोनस भी बताया था, सिंक्रोनस डायनामिक रैम भी होती है, ठीक है। एसिंक्रोनस डायनामिक रैम भी होती है। ऐसा नहीं है कि रैम की और नहीं है, बट जो मेन है वो यही है। इससे ज़्यादा डिटेलिंग में आपको शायद ना भी आएंगे। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी बच्चे, जो हमारा सेल फोन होता है उसमें हमारा किसका प्रयोग होगा, बफर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। भाई इंटरनल, अंदर जो स्टोर करता हो, ठीक है। और आपको पता है प्राइमरी यानी रैम और रोम क्या है, इंटरनल स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम है। सॉरी बच्चे, मैंने आपको एक बात बताई थी, भाई हार्ड डिस्क आती है सबसे पहले, बहुत लो स्पीड की होती है, उसकी शक्ति कम होती है। उसके बाद बच्चे क्या आती है, हमारी रैम आती है। और रैम जो है वो डायरेक्ट सीपीयू से बात नहीं कर पाती, ठीक है। तो हम एक कैश मेमोरी को क्या करते हैं, यूज़ में लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कैश मेमोरी, जो हमारी संसाधन की यानी बात करने की शक्ति को बढ़ाता है सीपीयू और रैम के बीच। ये मैंने वीडियो में समझाया है, वहाँ पे इसका कंप्लीट डायग्राम के साथ समझाया। जो जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लो, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, उसके बाद टेस्ट सीरीज के ऊपर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। समाज नहीं बच्चे, समाप्त हो जाता है। तो बच्चे हम यहाँ पे हमें पता है ऑप्टिकल डिस्क कह रहा है, रैम कह रहा है, फिर सीडी कह रहा है, फ्लॉपी कह रहा है। सीडी, फ्लॉपी और ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ये क्या है, हमारी परमानेंट है, लेकिन रैम हमारी परमानेंट नहीं है। तो समाप्त किस में होगा, रैम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, भीतरी, बाहरी। भाई सीडी तो आपकी कहाँ रहेगी, बाहरी रहेगी, ठीक है।
रैम का एक प्रकार नहीं है, मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट। देखिए बच्चे, कह रहा है कि भाई कितने एमबी की जो है वो रैम की बात कर रहा है। बच्चे आजकल तो जीबी में आने लग गए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, यहाँ पे स्टार्ट होगी 8, 16, 32, 64, 128, 256, उसके बाद 512, फिर 1 GB, फिर 2 GB, फिर 4 GB, फिर 8 GB। ठीक है, तो बच्चे आपको पता चल गया यहाँ पे 512 होना चाहिए था। ठीक है, सीडी रोम का उपयोग होता है, सीडी रोम का किसके लिए उपयोग होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए, संगीत सुनने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में, या डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए। तो आपको पता है बच्चे, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या करेगी? रीड करेगी। अब रीड करने के बाद उसमें जो कंटेंट होगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो म्यूजिक हो, वो उसके अंदर होगा। लेकिन हमारा जो सीडी रोम है वो रीड करने के काम आता है, गाने सुनने के लिए तो आपके स्पीकर काम आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? कौन सा भाग फाइलों की अस्थायी? आपको पता है बच्चे क्या आ जाएगा? रैम आ जाएगा। ये हमारी क्या करता है? अस्थायी स्टोरेज बनाता है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपको पता है सीडी की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बिट, बग, घन मीटर। देखिए बच्चे, जब भी हम स्टोर करते हैं तो हम किस में करते हैं? बाइट के अंदर करेंगे। ठीक है, बिट हमारी सबसे बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन बाइट मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पे 3 और 4 लिखा है ये बाइट ही है। यहाँ पे क्या लिखा है? डॉट है, तो ये बाइट है। क्लियर होगी बात? अगर यहाँ पे बच्चे हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ई है, ब्रैकेट है, ये सभी बाइट के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, आपको पता है क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? तो बच्चे यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है चुंबकीय टेप, नेक्स्ट आता है डिस्क, ऑप्शन कहता है ए व बी दोनों, नीचे ऑप्शन डी में कहता है उपरोक्त तीनों, और यहाँ पे कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे आपको पता है चुंबकीय टेप व डिस्क दोनों ही क्या रहेंगी बच्चे? हमारी आंकड़ों को भंडारण को अधिक मात्रा में कर सकती हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से और स्टोरेज से। आपको पता है मेमोरी क्या करती है? स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड। बच्चे अगर हम केवल रीड की बात करें तो केवल क्या होगा? रीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चे हमारे। यहाँ पे कहता है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, फ्लैश, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे मैं बता देता हूँ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कॉमन प्रकार की स्टोरेज, अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क, रैम या रोम होता तब हम उसके ऊपर टिक करते। सीडी से आप खालिस्तान सकते हैं, सीडी को क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी डाटा यथावत होगा, यूं का यूं रहेगा, उड़ेगा नहीं। किस में नहीं उड़ेगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं, स्लाइड स्टेट स्टोरेज कहते हैं, या फिर क्षमता स्टोरेज कहते हैं। तो बच्चे आपको हमें पता है कि हम क्या कहेंगे उसको? उसकी क्षमता कहेंगे, उसकी कैपेसिटी कहेंगे। देखिए ध्यान से पढ़े, यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी
स्टोरेज मीडियम, कोई भी मीडियम हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, ठीक है। पेन ड्राइव का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहेंगे, यानी कि उस पेन ड्राइव में अधिक से अधिक कितना डाटा आ सकता है, तो वो क्या होगी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे आप 64 GB का आपका मोबाइल होगा, ठीक है, या 128 GB की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, तो वो होगी स्टोरेज की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब आप इनमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। आपको पता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आएगा। 44 क्वेश्चन में कहता है कि CD रीड राइटेबल डिस्क क्या है। यहाँ पे कह रहा है मेमोरी है, या फिर कह रहा है का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है इसलिए इसे एक बार ही राइट किया जा सकता है, नहीं, मैं फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है। नेक्स्ट कह रहा है CD री राइटेबल डिस्क को इरेज या री राइट किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या है, री राइटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, तो आपको पता है बच्चे क्या आएगा, हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारी जो है वो डिवाइस और डाटा प्रोग्राम के बीच क्या कर सकती है, अंतर समझ सकती है। बच्चे ये हमारे इस चैप्टर का टेस्ट का पहला पार्ट था। इसका टेस्ट 2 भी आएगा, ठीक है, जो हमारा आज शाम तक आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ठीक है। जल्दी बच्चे आपके लिए रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके और हमारे कंप्यूटर की डेली की आपको 4 वीडियोस मिला करेंगी सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, यानी एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसी के साथ